राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को अपने आप में समेटे हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर इन दिनों अनजान खतरा मंडरा रहा है। पर्यटन की समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर अब बाहरी तत्वों की संदिग्ध गतिविधियों के चलते असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरहद से सटे इस शहर में बड़ी संख्या में बाहरी लोग रह रहे हैं, जिनका पुलिस और प्रशासन द्वारा उचित सत्यापन नहीं किया जा रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कच्ची बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में बिना किसी दस्तावेज के बसे लोगों की मौजूदगी ने सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 वर्षों में जैसलमेर जिले में 100 से अधिक आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई में बाहरी लोगों की संलिप्तता सामने आई है। चोरी, लूटपाट, मानव तस्करी और अवैध गतिविधियों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। जैसलमेर की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यहाँ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन इनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का अभाव देखा जा रहा है। इसका लाभ अपराधी उठाते हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताते हुए आसानी से बच निकलते हैं। भीतरी मोहल्लों और अस्थायी बस्तियों में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों की उपस्थिति ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में एक बच्ची को अगवा करने का मामला सामने आया, जिसने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया। क्या कहते हैं आंकड़े? 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सरहदी जिला, 2,000 से अधिक लोगों का अवैध रूप से बसेरा, 100 से अधिक आपराधिक घटनाएं जिले में हो चुकी हैं बीते 4 वर्षों में। 8 थाना क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर है प्रतिबंध। जैसलमेर जिले में बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता लगातार सवालों के घेरे में है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कई अपराधी फर्जी पहचान के साथ जैसलमेर में छिपे हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा किराएदारों और प्रवासियों के सत्यापन की कोई प्रभावी प्रक्रिया लागू नहीं की गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामी देखी जा रही है। जैसलमेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है और बहुत संवेदनशील एरिया है, विस्तृत फैला हुआ है। और इस जैसलमेर के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो बाहर के लोग आते हैं उनका सत्यापन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसलमेर का जो सबसे घनी आबादी वाला शहर है, यहाँ भी कई लोग किराएदार वगैरह रहते हैं, बाहर कंपनियों के लोग आ रहे हैं, उनके बहाने कई बिना जानकारी दी और बिना अपनी पहचान बताई यहाँ आकर के रह रहे हैं। उनका सत्यापन नहीं होने से बहुत सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत खराब स्थिति होगी। पुलिस प्रशासन ने आम जन से संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया है। सभी मकान मालिकों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने किराएदारों, कर्मचारियों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। पुलिस का कहना है कि जागरूक नागरिक ही शहर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कि बाहरी व्यक्ति कोई भी आता है, कोई भी काश्तकार बाहर का लेके आता है, अगर प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में है तो कंसर्न थाने को बताएंगे, उनका वेरिफिकेशन हम कराएंगे। जहाँ तक बात है मजदूरों की, ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जैसलमेर में अब खेतीबाड़ी हो रही है, प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी खेतीबाड़ी हो रही है और बड़ी संख्या में बाहर के मजदूर भी आते हैं। हमारे जो आसूचना अधिकारी है और जो हमारे सोर्स हैं लगातार उन पर नज़र रखते हैं। इस प्रकार कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आता है तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। परंतु आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि जो भी काश्तकार बाहर के मजदूर ला रहे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और पुलिस का सहयोग करें। ये हो सकता है समाधान, सख्त सत्यापन प्रक्रिया। हर बाहरी व्यक्ति का दस्तावेज सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। बिना वैध पहचान पत्र के निवास करने वालों पर कार्रवाई हो। सीसीटीवी निगरानी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संवेदनशील इलाकों में अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। जन जागरूकता, नागरिकों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जाए। संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया जाए। अनिवार्य हो किराएदारों का पंजीकरण, किराएदारों का पुलिस पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। मकान मालिकों को किराएदारों का पंजीकरण करवाना होगा।
सरहदी जिले जैसलमेर की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों के सत्यापन को प्राथमिकता देना होगा। यदि समय रहते इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अपराधों में और वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थानीय लोग और अधिक असुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग, स्थानीय नागरिकों की भागीदारी और प्रशासन की सक्रियता ही शहर को सुरक्षित बना सकती है। जैसलमेर सिर्फ पर्यटन नगरी ही नहीं बल्कि सरहदी क्षेत्र भी है। ऐसे में लापरवाही किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। अब वक्त आ गया है सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि स्वर्ण नगरी की शांति बरकरार रह सके। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।